संगत जी प्यार से बोलिए श्री वाहे गुरु जी। संगत जी, कई लोग अक्सर कह देते हैं कि हम पाठ भी करते हैं, गुरु घर दान पुण्य भी बहुत करते हैं, पर हमारे किए हुए दान या पुण्य का फल नहीं मिलता। इसका बड़ा कारण यह है कि हम जो भी पाठ की सेवा करते हैं या गुरु घर में कोई चीज या कोई वस्तु भेंट करते हैं, तो हम कहते हैं कि यह मैंने दान किया, और हम चाहते हैं कि उसे लोग देख देख कर आकर हमारी प्रशंसा करें। संगत जी, पहली बात तो यह है कि एक बात हमेशा अपने दिल और दिमाग में बिठा कर रखो, हमारी हस्ती ही क्या है, हम होते कौन हैं जो गुरु घर में दान करें, हमारा अपना है ही क्या। यह सब दातें हम हमारे मालिक से ही तो लेते हैं, यह सब दातें हमारे सदगुरु जी ने ही तो हमें दी हैं। अगर वो चाहें तो पल में राजे को भिखारी और भिखारी को राजा बनाने की समर्था रखते हैं। इसलिए इन चीजों में से मैं शब्द को निकाल दीजिए। यह मेरी गाड़ी, मेरा घर, मेरी जमीन, मेरा पैसा, मैंने पैसों का दान किया। जहां मैं और मेरी होती है वहां पर वाहिगुरु जी कभी भी वास नहीं करते। हम अक्सर देखते हैं कि गुरुद्वारे में जितने भी पंखे, सीटें, कुछ भी लगा हुआ है, वहां पर कुछ ना कुछ लिखवाया होता है कि फलाना फलाना इंसान ने अपने माता पिता की याद में यह सेवा की। वाहिगुरु जी को सबके नाम मालूम है। यदि हम वहां नाम नहीं भी लिखवाएंगे तो भी सदगुरु जी को सब ज्ञात है। सदगुरु जी अंतर्यामी हैं, उन्हें सब मालूम है किसने क्या सेवा की। वाहिगुरु जी कहते हैं, आपको लोगों को यह सब दिखाने की जरूरत नहीं, यह सब लिखवाने की जरूरत ही नहीं। कुछ लोग पानी के वाटर कूलर पर नाम लिखवाकर अपनी शोभा समझते हैं, पर संगत जी, अपना नाम लिखवाने से आपकी शोभा नहीं बढ़ती, बल्कि गुरु घर में शोभा जताने के बाद आप अपनी की हुई सेवा भी गवा देते हैं। जो कुछ आप लिखवाते हो वही आपके माथे पर काले दाग बन जाते हैं, अहंकार के दाग। बहुत गुमान हो जाता है, इतने पंखे, इतने वाटर कूलर मैंने लगाए, सब पर मेरा नाम लिखा है, इतने गुरु घर में लंगर का सामान मैंने दिया, सब पर मेरा नाम लिखा हुआ है। तो एक बात हमेशा याद रखें कि हम जो भी करने की सोचते हैं, जिस समय भी हमारे मन में यह ख्याल आया था, हमारे वाहिगुरु जी को तो उसी समय ही पता चल जाता है कि हम सोच क्या रहे हैं। फिर यह दिखावा किस बात का, यह बड़ाई, यह प्रशंसा किस बात के लिए। कुछ सज्जन कई कई अखंड पाठ साहिब, कई कई पाठ गुरुद्वारे में करवाते हैं और साथ साथ मन में अभिमान भी ले आते हैं कि इतने सारे अखंड पाठ साहिब, इतने सारे पाठ, उसकी भेंटा मैंने दी। हम संगत जी कोई भी नहीं होते, हमारी हस्ती कुछ भी नहीं है। यह बड़ाई, यह प्रशंसा सब उस वाहिगुरु जी की देन ही है। यह दान, यह पुण्य, यह अखंड पाठ साहिब, यह पाठों की सेवा, कोई भी सेवा, यह उत्तम भागों से मिलती है। यह जिसको भी मिली है, यह समझ लीजिए कि उसके इस संसार में सबसे उत्तम भाग, उससे ज्यादा किसी के भाग, उससे ज्यादा किसी के पुण्य है ही नहीं। पर संगत जी, इतने बड़े पुण्य को, इतने बड़े भाग्य को हम केवल छोटे छोटे अभिमान से, छोटा छोटा नाम लिखवाने से, छोटी छोटी बातों में ही हौवे अहंकार के प्रगटावे करके ही नष्ट कर देते हैं। कितना बड़ा नुकसान है संगत जी। तो इसलिए हम जब भी कोई पाठ करवाएं या कोई भी वस्तु गुरुद्वारे में भेंट करें, तो कभी भी यह नहीं कहना कि यह मैंने किया है,
गुरमत में तो मैं शब्द की ही मनाही है, सब तू ही तू। जिंदगी में से मैं शब्द को निकाल दीजिए और सच्चे साहिब के सदा ही शुक्राने में रहें कि शुक्र है पातशाह तूने मुझे इतने सारे अखंड पाठों की सेवा दी। शुक्र है पातशाह तूने मुझे धन दिया कि मैं इतने पंखे लगवा पाया, इतने वाटर कूलर लगवा पाया, या लंगर के लिए इतना सामान दे सका, बर्तन दे सका। उसमें अकाल पुरख जी का ही शुक्राना करना है। तो वाहिगुरु जी कभी भी हमारे किए हुए दान पुण्य को व्यर्थ नहीं जाने देंगे, क्योंकि सदगुरु जी अंतर्यामी है, सब देख रहे हैं। इसलिए संगत जी आज से ही यह गलती कभी भी नहीं करनी और अपने किए हुए सारे दान पुण्य, इतने बड़े भाग्य को नष्ट होने से बचा लेना है। आज की सेवा इतनी ही प्रवान कीजिए। प्यार से बोलिए श्री वाहिगुरु जी।